ओम दो शांतिम शांति पृथ्वी शांति रापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतिया शांति देवा शांति ब्रह्म शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति ओम शांति 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे धरती माँ, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इस प्रार्थना के साथ आज का प्रथम सत्र यहीं विराम देते हैं। आप सबने योग किया, मार्गदर्शन किया, खूब हंसी मजाक की, खूब प्रसन्न रहे के साथ आप सबको प्रार्थना। योगाचार्य जी की जय हो, जय हो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अप्रतिम। आनंद आया, मजा आया, बढ़िया योग करवाया जी। मैं बोला बस बोलते बोलते याद रखे योग दिखा रहे हैं, नहीं तो ये प्रवचन करने लगते भाई साहब। जय हो गुरुदेव। क्या कह रहे? मैंने बोला योग करते करते ध्यान रखे कि योग भी करा रहे हैं, आप प्रवचन में चले जाते हैं। हमने बोला गुरुदेव जय हो। सरन जी कुछ कह रहे हैं? सरन क्या कह रहे हैं? इसको यूट्यूब पे और फेसबुक पर कैसे देखते हैं? दे देंगे हम, यूट्यूब पर है, ये रिकॉर्डिंग हो गई है तो हम आपको नंबर है आपका मेरे पास, तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। और सब लोग इसको सब्सक्राइब करें, सब लोग इसको यूट्यूब पे युगहार रिकॉर्डिंग में जाएं और सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें और इसको सुनें। रोशन लाल भैया, आप कह रहे ना वो कीर्तन होता है तो मालाएं देखे है ना आपने, वो मालाएं पहने हैं ना, वो अभी कीर्तनकार भी बनने वाले हैं। ऊपर ये तो माला देखो, ये माला देखो। अब अब रोज हर बार जाते पूज्य स्वामी जी महाराज जी माला पहना देते, सिद्धे आचार्य जी माला पहना देते, माला कहाँ है बताओ, इतनी मालाएं हो गई हैं। तो इसीलिए वो माला माला रहती है ना, तो इसलिए वो कीर्तन में चले जाते हैं, उनका जो हमें माला से बहुत प्रेम है, तुलसी माला और दुर्दास की माला, इनसे बहुत प्रेम है, मालाओं से, सोना चांदी से। चलिए कोई बात नहीं, प्रेम रहना चाहिए। और अब योगाहार कार्यक्रम में आज बढ़िया योग हुआ और सबने योग किया। अब चलते हैं द्वितीय सत्र की तरफ। द्वितीय सत्र भी उनका ही है और अभी हाल उन्होंने और मध्य प्रदेश की पूरी टीम पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में गए थे और छतरपुर से भी थे, हमारे रामकृपाल पटेल जी थे, हीरालाल भैया थे और ये सारी टीम पतंजलि योगपीठ में जाकर आए और परम पूज्य परम श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी जी महाराज जी का आशीर्वाद और परम पूज्य आचार्य श्री जी का आशीर्वाद और हमारे केंद्रीय प्रभारी, इन सब का उन्होंने आशीर्वाद लिया है और उनसे उनका मिलना जुलना सब कुछ हो गया। तो आज वो वही के अनुभव हमारे साथ आज वार्ता में करेंगे, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ फिर से। जी चलिए, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय रहीना जी, आपके पुरुषार्थ को नमन करते हैं, वाकई में बहुत पुरुषार्थ करते हैं हम। और हम नहीं, मुझे गलत आ गया, आपका बोलना था। और वाकई में पुरुषार्थ करते हैं आप, और जो है योगाहार कार्यक्रम के जो एक एक भाई बहन इस कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं, वो
दिन पूरे करना छोटी बात नहीं है। जो भी सुनता है बड़ा सोचता है कि यार कहीं ना कहीं तो व्यक्ति जो है, लेकिन नहीं, हमेशा 5:30 बजे जो है इस बार कार्यक्रम शुरू हो जाता है और 8 बजे तक, वो कभी कभी 8:30 भी बज जाते हैं, सब लोग जुड़े रहते हैं और ये कार्यक्रम जन कल्याण के लिए सुरक्षित रूप से चल रहा है। तो आज का एक विषय आया था, आदरणीय पवन कुमार जी जुड़ गए हैं, सभी जो जुड़े हैं, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी ने अभी एक प्रस्ताव रखा था योग क्लास के दौरान कि 2 मई 2026 में हम 5 साल पूरे करेंगे, जिसका पंचवर्षीय महोत्सव, युवार महोत्सव मनाया जाए। तो इस पे अपन चर्चा करेंगे। तब तक अन्य लोगों को भी जो देख ले मेहरा जी, और किसी को कॉल कर ले, रंजना जी, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति जो पुराने अपने हैं, अगर कोई नहीं जुड़ा है तो उनको जोड़ ले, ताकि इस विषय पे चर्चा होगी। जब तक हम 15 मिनट जो है अपनी बात रखते हैं। पतंजलि योगपीठ में अभी जाने का जो अवसर प्राप्त हुआ, अभी 19 तारीख से 22 तारीख तक परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज, सिद्धे आचार्य जी और हमारे माननीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी गण ने सभी तहसील प्रभारियों को बुलाया था। हमारे भारत का जो पतंजलि योगपीठ के जो संगठन है, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, पतंजलि योग समिति, पतंजलि किसान सेवा समिति, युवा भारत, सोशल मीडिया और महिला पतंजलि योग समिति और हमरो स्वाभिमान, इस प्रकार से ये 6 संगठन लगातार देश में सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इन सबका जो है लगातार जो है विस्तार हुआ है। अभी हमरो स्वाभिमान का जो है नेपाल में विस्तार हुआ है। भारत में अभी चूंकि ये संगठन पहले से काम कर रहे हैं तो बताया हमने, लेकिन अपने भारत में 5 संगठन विशेषकर काम कर रहे हैं। उन सब के तहसील प्रभारियों को, हर तहसील से एक एक भाई को यहाँ पतंजलि पीठ में बुलाया, उनको योग सिखाया, पतंजलि पीठ की सभी विकल्प, सब गतिविधियों से अवगत कराया, उनको भ्रमण भी कराया। पतंजलि रिसर्च सेंटर, आचार कुलम, गौशाला, योगग्राम और पदार्थ, इन सब का जो है बसों से सभी भाइयों को भ्रमण भी कराते हैं। देखिए, पतंजलि योगपीठ जो विधर्मी लोग कहते हैं, विधर्मी कहते हैं इस विदेशी कंपनियों के दलाल और विदेशी कंपनियों के संचालक कहते हैं, जो व्यापार प्रभावित हो रहा है जिनका, वो कहते हैं कि पतंजलि और अन्य लोगों में सुना है कि स्वामी जी को व्यापार नहीं करना चाहिए, व्यापार संत को व्यापार नहीं करना चाहिए, संत अगर हो गया तो व्यापारी हो गए, वो संत कहेगी, इस प्रकार की बातें। देखिए, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के द्वारा जो पतंजलि पीठ का स्थापना की गई है, उसको बाकायदा उसके एमडी हैं, डीएम हैं, जीएम हैं, सीजीएम हैं, उनके प्रबंधक हैं, उनके संचालक हैं, उनके सब कुछ। जो पतंजलि संस्थान चल रहा है उसके सारे लोग लगे हुए हैं जो स्वदेशी प्रोडक्ट तैयार करते हैं, शुद्ध प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, प्रमाणिक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। और वो इसलिए होता है, पतंजलि एक संस्थान है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी इधर जो है देश के लिए स्वस्थ बनाने के लिए योग कर रहे हैं, करा रहे हैं, प्राकृतिक जैविक खेती अपनाने की बात कर रहे हैं, लोगों को लगातार जो है अपने सनातन धर्म की ओर, हमारे राष्ट्र की रक्षा कैसे हो, इस दिशा में लगे हुए। अब कोई भी कार्यक्रम जब करते हैं तो उसको अर्थ की आवश्यकता होती है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के द्वारा पतंजलि योगपीठ स्थापित किया गया है, उससे जो आमदनी होती है, आमदनी चाहिए जितने भी संस्थान हैं, जितने भी गुरु हमारे जो गुरु स्थान हैं, जो हमारे सनातन धर्म के हिंदू धार्मिक संस्थान हैं, संगठन हैं, सबको पैसे की आवश्यकता होती है। कहीं ना कहीं पैसे की कोई श्रीमद् भागवत करके, कथाएं करके, कहीं ना कहीं से कोई मंदिर संस्थान में भक्तों के द्वारा कहीं ना कहीं धन इकट्ठा होता है और वो धन जो है फिर उनके गतिविधियों में लगता है। या तो किसी राजनीतिक संरक्षण होता है, अगर राजनीतिक संरक्षण अगर हम लेते हैं तो हमें अपनी राजनीति के उसके अनुसार रहना पड़ता है। इसलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने विदेशी जैसे कई जहर लेवा जानलेवा जो प्रोडक्ट थे उनका विरोध किया
और उसके एवज में स्वदेशी प्रोडक्ट तैयार कराने के लिए पतंजलि पीठ को तैयार किया। पतंजलि पीठ जो काम कर रही है उसका मैं बता रहा हूं कि उसका पैसा जो आता है, जो भी उसका लाभांश आता है, उस प्रोडक्ट के लाभांश से हमने जैसे बताया कि अभी हमने देखा कि देश के तहसील स्तर के तहसील प्रभारियों को बुलाया, एक प्रभारी पर एक दिन का लगभग 1,000 रुपये खर्च आता प्रतिदिन के साथ, रहना खाना पीना है। उनको इतनी सारी पुस्तकें दी हैं, बहुत सारी। इन पुस्तकों का जो है, जैसे ये पुस्तकें जो है दी है निःशुल्क दी हैं। ये जो है देखिए, ये लिखा है गृहस्थ योग साधक के गुण। गृहस्थ योग साधक के गुण क्या होना चाहिए, वैदिक शिक्षा, ये इस प्रकार से। और ये आज ये जो है ये तमाम पतंजलि की साक्ष्य और आधारित आयुर्वेद जो है औषधियां, ये जो है ये तमाम चीजें जो है दी गई हैं। ये उपचार पद्धति, ये किताब जो है लगभग ये है 279 पेज की, ये 279 पेज की पुस्तक है। और ये हाँ, कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहें, जैसा आदरणीय हमारे नारायण मीना जी कर रहे हैं सब लोग। ये इस प्रकार की ये पुस्तकें जो है निःशुल्क दी हैं, इतना। और डायरी, ये इस प्रकार की जो 150-200 रुपए की ये डायरी होती है, डायरियां। और मैं बताऊं, भोजन में उन्होंने सारा भोजन जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है, गुलाब जामुन से लेकर के बादाम की हलवा से लेकर के सारी चीजें, साथ में एक हवन यज्ञ करने का कुंड दिया है, जिसका अभी हम इसके पहले 600 रुपए का लेके आए थे। वो हर भाई को निःशुल्क दिया है 600 रुपए का वो हवन कुंड, ताकि सब लोग घर में जाके यज्ञ करें। कितनी बड़ी बात है। इसके बाद कम से कम 10-15 बसों को लेकर ले जाना, घुमाना सबको। यानी सिर्फ जो है व्यक्ति हरिद्वार पहुंचा और हरिद्वार पहुंचने के बाद सारी वीआईपी व्यवस्था में रहना, खाना पीना सब कुछ, और वहां योग सिखाना। कोई कर सकता है इसका? अगर कहीं जाके देखो आप, कितना क्या लगता है। तो ये सब कर रहे हैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी। जो आए पतंजलि प्रोडक्ट का जो उससे ही तो आता है, किसी से थोड़ी लिया जाता है। और वो जो है फिर योग करा रहे। अब आपको भेजा, आपको योग सिखाया, और योग सीख करके आप अपने घर आए और अपने घर आपने योग किया, तो पहले तो आपका कल्याण हुआ। दूसरा, आपने अपने परिवार को सिखाया, समाज को सिखाया, योग क्लास लेकर के अपने शहर में आपने योग क्लास लगाई। तो उससे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी को तो कुछ मिला नहीं, ये समाज को मिला। आपके इस समाज का कल्याण का काम परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी कर रहे हैं, सिद्धि आचार्य जी कर रहे हैं। इसलिए जो है ये जो लोग कहते हैं, अच्छा अब उनका क्या है, आप जब योग करेंगे तो आप एलोपैथी में नहीं जाएंगे, आप डॉक्टरों के यहाँ नहीं जाएंगे, तो उनका प्रभावित हो रहा है धंधा। आप शरीर कटवाने नहीं जाएंगे, आप जो है नहीं जाएंगे तो उनका प्रभाव। अब आप एलोपैथी भी नहीं ले रहे हैं, आप जो आयुर्वेद की ओर जुड़ गए हैं। इसलिए उनको तमाम जो है, अब वो 10 रुपए की दवाई 100 रुपए में बेचते हैं एलोपैथी वाले। अब जिसका 90 रुपए का एक दवाई पे जो है नुकसान हो रहा है, इतना सारा अरबों खरबों का असंख्य जो है धन दौलत कमाने का जो है धंधा जो चौपट होगा, प्रभावित होगा, तो वो तो करेंगे। तो वो तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। आप हम इस राष्ट्र हित के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के साथ, परम सिद्धि आचार्य जी के साथ, पतंजलि योगपीठ के साथ खड़े हैं और खड़े रहें। इस संगठन से जुड़े आप लोग, जहां भी रहते हैं आप, जिस प्रदेश में हो आप, जिस गांव में हो, जिस तहसील में हो, जिस जिले में हो, वहां संगठन से जुड़िए। संगठन से जुड़ करके और परम पूज्य स्वामी जी का साथ दीजिए। जो अभी परम पूज्य स्वामी जी ने 40 वर्ष पहले कहा था, स्वदेशी लाओ। इसके पहले स्वदेशी की चर्चाएं की हैं, जिनको लोग तमाम चीजें करते ना, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया, लेकिन देश में स्वदेशी आंदोलन साकार नहीं हुआ। कई चले गए, लेकिन जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने जो है योग का डंका पीटा, योग घर घर तक पहुंचा दिया। फिर दूसरा स्वदेशी का, स्वदेशी घर घर तक। अब आज स्वदेशी की बात भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और पूरा देश करने लगा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने पतंजलि का प्रोडक्ट बेचने के लिए स्वदेशी की बात नहीं की थी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए स्वदेशी अपनाने की आवश्यकता है, यह बात की थी। लेकिन लोग समझते नहीं, उसका जो दुष्प्रचार करते ना। इसलिए जो है अभी परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने जो और प्रस्ताव दिए हैं भारत सरकार को, यह करना अति आवश्यक है। और वो निश्चित दूसरी है भारतीय शिक्षा बोर्ड। भारतीय शिक्षा बोर्ड इतनी आवश्यकता थी इस देश में। हम जो है अंग्रेजों के
बच्चों को क्या सुना रहे हैं, वो अंग्रेज आए, उन्होंने लाखों जो है भारतीयों को मार दिया, बंदूकों से काट दिया, इधर इनको महिलाओं को ऐसा कर दिया, उनको पुरुषों को ऐसा कर दिया। ये नहीं बताया कि कोई भारत का चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, हमारे स्वामी विवेकानंद जी, झांसी की रानी ने जो है तलवार उठाई और अंग्रेजों का सफाया कर दिया। ये नहीं बताया। ये जो मेकाले की शिक्षा थी, इनको हम लोगों को, हमारे युवाओं को जो है डर भय पैदा कर दिया विदेशी। हमेशा जब पाकिस्तान ही हमला करेगा तो हमने बचाव बचाव की स्थिति की। ये सरकार थी पहले, किसी कोई राजनीतिक मंच नहीं है, परंतु कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सेना पर पत्थर फेंके जाते थे, सेना चुप रह जाती थी। ये क्या है, कैसा कानून है? इस प्रकार से अभी देख रहे हैं आप जयपुर में, उधर राजस्थान में कहाँ जो है पत्थर फेंके हैं और पत्थर फेंकने वालों की तुरंत ही कार्रवाई हुई। ये देश का कानून सख्त होना चाहिए। इस प्रकार के सुझाव परम स्वामी जी महाराज जी उस दिशा में चल रहे हैं, जैसे राजा दशरथ भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी थे, उसी प्रकार से भारत सरकार के सहयोग के रूप में कह लीजिए, गुरु के रूप में कह लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी, और वो हमारे आदरणीय राष्ट्रदृषि नरेंद्र भाई मोदी जी इस बात को मान भी रहे। आगे जो है, जैसे ही हम लोग जो है 19 तारीख से ये 4 दिन का योग शिविर था, सबको जो है योग करना और कराना, और साथ में जो है पतंजलि योग पीठ की जो है गतिविधियां संचालित हो रही हैं, ऐसा उन्होंने बताया। उन्होंने कहा है कि योग का जो हमारा लगभग 1 करोड़ भाई बहनों को योग से जोड़ना, योग अभी कर रहे हैं लगभग लोग जो है लगभग इस देश में 10 करोड़ तो लोग करते ही होंगे योग। 1 करोड़ कार्यकर्ता हैं पतंजलि योग पीठ के, जो लगातार अब उसका और विस्तार करना है, जो हमारे तहसील स्तर तक और ब्लॉक और गांव स्तर तक जो है इसको पहुंचाना है। पूज्य महाराज जी ने कहा कि वैचारिक दरिद्रता, भौतिक दरिद्रता और राम जी का आश्रय सबसे बड़ा आश्रय है। हमें भगवान पर आश्रित होना चाहिए, परंतु हमें कर्म करना चाहिए। कर्म करना ही हमारा जो है सबसे बड़ा धर्म है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही सब कुछ है। अगर हम बिना काम कर्म ना करें, सिर्फ जो है हम आश्रित रहें ईश्वर पर, तो ये संभव नहीं है। हमें कर्म करना भी आवश्यक है। और कर्म क्या है, आप ये ना समझें कि सिर्फ अगरबत्ती घुमाना ही कर्म है। आप अगर मध्य प्रदेश के या भारत के कोने में, या आज जो है जैसे बालाघाट के चंदना गांव कहाँ है, परसवाड़ा तहसील कहाँ है, बहुत घनघोर जंगल में, वहां एक बहन जैसे प्रीता साकरे बहन जी को हम देख रहे हैं, वो एक बहन, एक घर की बहू, एक जंगल में जहाँ गांव है, भीड़ है, जहाँ आदिवासी बस्तियां हैं, उसमें एक बहू उठ करके धोती पहनती है भारतीय परिवेश में, और स्कूटी लेकर के निकल जाती है जंगल में, 100-100 200 किलोमीटर जाकर के लोगों को जगाती है, जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध करती है। एक बहू, घर की बहू, हम कहते घर की बहू अंदर ही रहे घर में, अगर वो अंदर ही रहेगी ना तो क्या कर पाएगी? अरे उसमें क्षमता है तो वो रानी लक्ष्मीबाई जैसा काम करती है, और वो हमारी जैसे प्रीता साकरे बहन जी कर रही है। यहाँ कई बहनें हैं जो पुरुषार्थ कर रही हैं। अभी रंजना किनिकर जी महाराष्ट्र से निकल के आई, पूरा योगार कार्यक्रम में लगातार पुरुषार्थ करके काम कर रही, लगी हुई है, कर रही है। आदरणीय हमारे डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी को देखिए, तुरंत उनको कोई आवश्यकता नहीं है, उनके घर में उनके पतिदेव जो है जज थे, उनका परिवार, उनकी बेटी जो है बहुत ही अपने उच्च स्तर पर है, समर्थ है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, सोते सोते लेट लेटे वो खाएं, खूब समाज ईश्वर के, लेकिन वो समाज कल्याण के लिए लगातार लगी रही। क्या किसकी क्या समस्या है, यानी कितने नाम गिनाए। आदरणीय डॉक्टर राकेश आर जी आते हैं गुरुवार को, बहुत विद्वान, ज्ञान, कितना अध्ययन करके जो है आज योगार कार्यक्रम में लगातार 1 घंटे का समय हमें देते हैं हर दिन। कई हमारे यहाँ जैसे आदरणीय पवन कुमार जी हैं, लगातार इस योगार कार्यक्रम को रिकॉर्ड करा रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। ये पूजा है, हमें पूजा का प्रकार बता रहा हूं। अगर आपको पूजा जरूरी नहीं कि अगर ईश्वर जो है हम सब में विद्यमान है,
अगर किसी व्यक्ति को आपने खुश कर दिया भाई, अगर हम घर से निकले, घर से निकलते ही अगर हमने किसी के काम आ गए तो आपने पूजा कर दी। जो मेरा मानना है, पहले जो है सतयुग में पूजा का महत्व सब कुछ था, लेकिन कलयुग में अगर हम स्वाहा करते हैं तो इधर देखते हैं ना हमें शुद्ध जो है हवन मिल रहा है, ना शुद्ध कुछ, और वो स्वाहा हो रही है तो उसका परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने किसी ठंड में ठिठुरते हुए व्यक्ति को कपड़े पहना दिए, अगर आपने ठिठुरती गाय, अगर भूखी गाय को पानी पिला दिया, कुछ भोजन करा दिया, और गाय की जो तृप्त जो दुआ निकलेगी वो किसी यज्ञ से कम नहीं है, ये हमारा मानना है। और हमें लगता है हमें सही भी कह रहा हूं। तो ये निरंतर पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, विधि पूर्वक और देव जो है हमें अपना काम करते रहना है, ऐसा परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने कहा है। चूंकि बातें तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने बहुत कुछ कही हैं, बीच बीच में भजन भी सुनाए हैं, सारी चीजें कही हैं। उन्होंने कहा है कि सात्विक जीवन, जीवन 3 प्रकार का है। जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए? जीवन सात्विक होना चाहिए, जीवन तात्विक होना चाहिए और जीवन वास्तविक होना चाहिए। सात्विक, तात्विक और वास्तविक, 3 प्रकार का जीवन जो है परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने बताया है। उन्होंने कहा जो है जो 3 कर्म चलते हैं। कर्म क्या है? मन, वाणी और शरीर। मन में हमारा सोच क्या है, आपके मन में क्या सोच रहे हैं, वाणी से आप क्या बोल रहे हैं और शरीर से आप क्या कर रहे हैं, इन पर जो है हमें डिपेंड होना चाहिए। मन, वाणी और शरीर का भी जो है और जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि धरती माता एक बीज 1000 गुना बीज देती है। धरती माता, माता भूमि पुत्रो हम, अतः हम पुत्र हैं। माता का अनुसरण कर जो हमें प्राप्त हुआ है उसको 1000 गुना बढ़ा करके हमें समाज को देना चाहिए। ये हमारी धरती माता का जो काम है वो हमें करना चाहिए। जो हम आपको दे रहे हैं, आप ले रहे हैं, उसको बढ़ा करके आपको समाज को देना चाहिए। पशु नहीं तो पशु, मनुष्य का कर्म दूसरों के लिए होता है, और जो कर्म हमने बताया कि मन, वाणी और शरीर से हमें वही कर्म करना चाहिए। हमारी दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या, 3 प्रकार की जो चर्याएं बताई थी परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने, वो हमें करना चाहिए। देह में अब जो है आगे जो है सेवा के मुख्य साधन क्या है? उसका योग है। अब हम आप जो कहते हैं कि हम सेवा क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हो। एक व्यक्ति को अगर आपने स्वस्थ कर दिया तो आपने 2 लाख रुपए का दान कर दिया मिनिमम। जो कहते ना, आप कुछ भी 2 लाख रुपए का दान आपने एक व्यक्ति को स्वस्थ करने में कर दिया। इस प्रकार से आप अपने आप में जो है स्वस्थ रहें, सुखी रहें कि हम जो है योग कर रहे हैं। सभी को जो है लगातार जो योग कर रहे हैं, जो 10 साल से लगातार क्लास चला रहे हैं, उनको परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी सम्मानित कर रहे हैं, करेंगे। 2100 रुपए और योग सेवा पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। जो 10 साल से ऊपर अधिक समय से योग कर रहे हैं, उनका योग भूषण से और 2100 रुपए से जो है सम्मानित करेंगे। जो योग शिक्षक 25 से 50 क्लास जो चला रहे हैं, उनको योग रत्न और 21,000 रुपए का पुरस्कार देंगे, ऐसा देने वाले हैं। अब देखिए, ये जो है योग को बढ़ावा देने के लिए परम पूज्य स्वामी जी अब योग शिक्षकों का सम्मान करने लगे हैं, और ऐसा करेंगे। तो इसलिए जो है परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने हम सबको जो है मार्गदर्शन दिया। और देश में उन्होंने कहा कि 30 लाख एनजीओ हैं देश में, और वह मिलकर के उतना कार्य कर रहे हैं जितना अकेला पतंजलि योगपीठ कर रहा है। देश में 30 लाख एनजीओ हैं, संस्थान हैं, जो काम कर रहे हैं वो अकेला पतंजलि इस देश के लिए काम कर रहा है। अतः जो है हम सबको पतंजलि का अनुसरण करना चाहिए। 7:30 बज गए हैं, समय का पता ही नहीं पड़ता है। देखिए, गुरु की वाणी, गुरु तत्व, हमें आदरणीय कैलाश कुमार जी जो अनुलोम विलोम कर रहे हैं, इस प्रकार से हम सबको अनुलोम विलोम करते रहना चाहिए। तो अगर आपने 1 घंटे अनुलोम विलोम कर लिया तो आपका शरीर का कोई भी बाल वाका नहीं कर सकता है, कोई रोग पास में नहीं आ सकता है। अगर आप अनुलोम विलोम करते हुए समय निकालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। गुरु एक देह नहीं, गुरु तत्व है। गुरु दृष्टि, गुरु का स्पर्श, और जो हमारा
अन्य जो उन्होंने प्रभु स्वामी जी ने बहुत सारी बातें बताई थी, लेकिन मैं शॉर्ट बातें बताता हूँ। नवोदय भक्ति पर विशेष गौर दिया है कि नवोदय भक्ति सभी को याद होना चाहिए, नवोदय भक्ति करना चाहिए। नवोदय भक्ति हम सबको याद करना है, उसका पहले भी हमने बताया था, अभी भी हम कह रहे हैं कि नवोदय भक्ति प्रभु स्वामी जी महाराज जी ने निर्देश दिया है कि नवोदय भक्ति जरूर सब लोग पढ़े, ध्यान रखें। नवोदय भक्ति के अनुसार हम अपना जब करेंगे, तब 3 बताए हैं उनने, शरीर तप, वाणी तप और मन का तप। ये जो है पर सेवा परोपकार, ये चर्चा हो ही गई है। और एक व्यक्ति संसार को बदलने का सामर्थ्य रखता है, अपने आप को कमजोर ना समझें। एक व्यक्ति संसार को बदलने का जो सामर्थ्य रखता है, गुरु का दर्शन, सब तीर्थ का दर्शन हो जाता है। और गुरु का दर्शन अगर अपन ने कर लिया तो सभी तीर्थों का दर्शन हो जाता है। एक बार खाए योगी, अब भोजन भी कैसा करना है, एक बार खाए योगी और 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी और बार बार जो खाएगा उसकी क्या हालत होगी, अब वो अपन जाने। तो हितभुक, ऋतभुक और मितभुक, ये अपना भोजन का उन्होंने बताया है। चलिए, और अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए जो हमने कहा था, शायद हमने इसकी चर्चा कर ली थी, आदरणीय हमारे NP सिंह साहब ने जो बताया वो बहुत ही महत्वपूर्ण गूढ़ रहस्य उन्होंने जो कहा कि हम जब युवाओं को दोष दे रहे हैं कि युवा ये कर रहे हैं, युवा वो कर रहे हैं, बच्चे आज के बिगड़ गए हैं, और ये लव जिहाद और फलाना और टिकाना और लिव इन का कहलाता, ये तमाम, ये इसका दोष किसको दे रहे हैं? आप युवाओं को दे रहे हैं। 16 साल तक बच्चे को हमने संस्कार नहीं दिए और इसके बाद हम बच्चों को दोष दे रहे हैं, युवाओं को दोष दे रहे हैं। इसका कारण है शिक्षा। और शिक्षा जो हमने कहा है, इसके लिए सब लोग कमर कस लें। एक एक विद्यालय अगर आप जो है भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ते हैं तो निश्चित आप जो है एक बहुत बड़ा कल्याण, क्योंकि एक विद्यालय में कितने बच्चे भारतीय शिक्षा लेंगे, और जो भारतीय शिक्षा लेगा वो बच्चा अगर प्रशासनिक अधिकारी बनता है, वो बच्चा अगर नेता बनता है, वो जनप्रतिनिधि बनता है, अगर वो व्यापारी बनता है, अगर वो धर्मगुरु बनता है, वो प्रवचन करता बनता है, कथावाचक बनता है, तो इस देश को जो है भारतीय सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये वो आगे करेगा, युवाओं को सुधारेगा और 1 लाखों को, लाख करोड़ों को सुधारेंगे। इसलिए आप सिर्फ एक विद्यालय को आप भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़िए और आपका कर्म हो गया। ये करने से जो है देश में निश्चित जो है सनातन धर्म की रक्षा होगी। बच्चों का गर्भधारण संस्कार पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इस विषय पे अपन आगे चर्चा करेंगे। गर्भधारण करना का जो बच्चे को जन्म से लेके ही 16 साल तक उसका परिवेश करना है, फिर 16 साल के बाद बच्चा जो 16 साल में अपन ने कर दिया वही बच्चे का भविष्य रहेगा। तो अब मैं आगे जो है और कुछ ना कहते हुए, 7:30 बज गए हैं, कुछ अगर किसी भाई बहन का कोई सवाल हो फिर जो है हम चर्चा करते हैं, तो उनका स्वागत और वंदन है। बस यहीं तक, अगले फिर दूसरे दिन फिर चर्चा करेंगे। जी हो, प्रणाम। मिथिलेश सिंह बहन जी। जी, सदन को नमन वंदन। और मेरा यही है कि जैसे आप कह रहे हैं कि एक स्कूल को हमें जोड़ना है, तो वो हम कैसे जोड़ सकते हैं? क्या प्रयास हम करें ताकि हम भारतीय शिक्षा बोर्ड से एक विद्यालय को जोड़ें? जी बहन जी, अपने पूज्य पुण्यदेव जी महाराज जी इसको देख रहे हैं। माननीय NP सिंह साहब का आपने मार्गदर्शन लिया था जब आप योगार कार्यक्रम के उत्सव में गई थी आप, उस समय जो है माननीय NP सिंह साहब ने मार्गदर्शन दिया था। आज भी वही चीज है कि आप जो है एक नंबर है, आप इसका जो है वो नंबर आप लगा दें, और वो नंबर लगा करके आप जो है उनसे संवाद करें। पतंजलि पीठ में जो बहनें बैठती हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड की, उनसे संवाद करके जो है और आप अपने मार्गदर्शन ले सकती हैं, उनको जोड़ सकती हैं। आप वेबसाइट पे जा सकते हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के, तो उस पर भी आप जो है सर्च करके और पूरा क्या हो सकता है, या आप संवाद करके आप कहें तो मैं नंबर जो है दे दूंगा महाराज जी का, इसमें ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप लोग संवाद कर सकते हैं, पूरी बात समझ सकते हैं। जी, आप नंबर शेयर करना। मैं अभी कर देता हूँ, क्योंकि उसमें जिस से बात कर रहा हूँ इसी मोबाइल में नंबर है, तो मैं आपको नंबर ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक, जी ठीक बहन जी। और किसी भाई का कोई सवाल, कोई सुझाव?
अब मैं जी आदरणीय पुनीता साकरे। जी, पावन पवित्र इस योगाहार मंच को मैं वंदन करती हूँ। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और भारत माता के श्री चरणों में सभी सम्मानीय योग साधक अपने शीश को नमन और समर्पित करते हुए भगवान सूर्य देवता का स्मरण करते हुए योग साधना में अपने आप को लीन करके प्रभु कार्य में लगे हैं। ऐसे सभी समस्त योगाहारी और योग साधकों के अखंड प्रचंड पुरुषार्थ को मैं नमन वंदन करती हूँ। जैसे सम्मानीय हमारे मुनिलाल ने कहा है और विस्तार से पतंजलि के विषय को आपने स्वामी जी महाराज जी के अखंड प्रचंड पुरुषार्थ को रखा। निश्चित रूप से यह अकल्पनीय चीज है। यह एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। यह नर के रूप में नारायण है और इस युग के देवता है, महामानव है। हमारे यहाँ से परसवाड़ा से राजकुमार सोनेकर भैया गए थे और वह एक गरीब परिवार से बेटा है, परंतु लगभग वह 2010-11 से परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के योग से और भारत स्वाभिमान की उस क्रांति से जुड़ा हुआ वह व्यक्ति है। बहुत वह एक, जैसे आपने कहा कि वाणी मन विचार सब कुछ एक रूप होना चाहिए, वैसे ही वह गरीब बेटा है। वह माता पिता का एक लौता बेटा है और बहुत ईमानदार और कर्मनिष्ठ है। उसकी इच्छा थी, परंतु आर्थिकता की तंगी से वह जाना अभी वर्तमान में संभव नहीं था। जिम्मेदारी बहुत है परिवार की, सामान्य सा किसान है। तो ऐसी बहनें हमारे एक सहयोग की भावना से सहयोग किए और उससे पतंजलि अभी पहुंचाए। आप लोगों का सहयोग बहुत अच्छा था। विस्तार उन्होंने समझा और हमारे दुर्गा भैया जी और कल्पना खोटले बहन जी के माध्यम से 2 लोग आपके किरनापुर से गए, एक शैलेश भैया जिनका बेटा गुरुकुल में पढ़ रहा है और एक दैनिक भास्कर के पत्रकार राजकुमार अवसरे भैया। पत्रकार कहें तो बारीक पंचर, मैं ऐसा मानती हूँ, बहुत बारीकी से जानकारी लेकर आना और समाज को बताना। उन्होंने पहली बार गए और दोनों ने अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि पतंजलि क्या है, कैसे है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज क्या कर रहे हैं। तो भैया जी उन्होंने बताया कि जितना खर्च, उन्होंने अपने आंकड़े बताए पत्रकार ने कि एक व्यक्ति पे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने 20,000 का खर्च किए हैं, लगभग 20,000 का। और उन्होंने 20,000 गुणित पैसा जोड़े तो 10 करोड़ लगभग कि एक पतंजलि ने, स्वामी जी महाराज ने इस शिविर को कराने के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 10 करोड़ रुपए की जो राशि है वो सामान्य राशि नहीं है। आपने कहा कि क्या मिला उन्हें, लेकिन नहीं, उनके अंदर वह राष्ट्र भक्ति है, वह समाज कल्याण है कि कार्यकर्ता हैं, योग से जुड़े हुए हैं, उन्हें यह लाभ मिले, यह दर्शनीय स्थल का वो लाभ ले, समाज तक वो लेके जाए कि पतंजलि क्या कर रहा है। मैं कहूंगी कि निश्चित रूप से अखंड प्रचंड पुरुषार्थ परम कर रहे हैं। स्वदेशी आंदोलन है, आज हम स्वदेशी की ओर बढ़े, हर चीज पतंजलि की खरीदे और बच्चों को अपने क्षेत्र में निश्चित रूप से योग की कक्षा लगाए, योग अपने आप में अपने क्षेत्र को। धन्यवाद पीड़िता सागरे बहन जी, आपका धन्यवाद। क्योंकि अभी आपने जो कहा है कि वैसे हमेशा शिविर चलती रहती है, एक खत्म होता है दूसरा चलता है। मैं आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित करूंगा क्योंकि उनको जाना होता है और 7:40 हो गए हैं, इसलिए मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि इसमें आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी आप अपनी बात रखें। आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित करूंगा मैं और इसके बाद फिर वो मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय मेहरा जी ओम। सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और अभी 2 दिन पहले हमारे 1700 दिन जो है पूर्ण हुए हैं और 2 मई को 500 दिन पूर्ण होने वाले हैं। तो हमारा मेरा ये विचार है कि जो ऑफलाइन है
इसको ऑनलाइन से ऑफलाइन एक दिन योग हो, और जिस तरह से हमने इटारसी में योगाहार उत्सव मनाया था, दूसरा उत्सव हमने हरिद्वार में मनाया था, इसी तरह ये 5वें वर्ष का भी उत्सव कहाँ अलग कहीं मनाया जाए, इसके लिए हमारे इस मंच पर चर्चा होनी चाहिए। जी हो। आदरणीय पवन कुमार जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें, जैसा सबकी इच्छा है कि ऑफलाइन 2 मई 2026 को इसका कार्यक्रम कहीं महोत्सव मनाया जाए। तो उसके लिए आपका मार्गदर्शन चाहेंगे कि ताकि हम लोग अभी से तैयारी करें, और जो भी हो उसकी हम सब व्यवस्था करेंगे। यही संगठन है, यही सब संस्थान है, इनको हम सबको करना है। आपका मार्गदर्शन चाहेंगे आदरणीय पवन कुमार जी। जी नमस्कार। मैं तो प्रवास में ही हूँ, और लेकिन मुझे भी लगता है कि इस बार 2025 में हम कुछ नहीं कर पाए। कुछ प्लानिंग की थी, वो मेहरा जी ने 4 महीने पहले से ही चिता दिया है कि उसका स्थान का चयन करना और उसकी व्यवस्थाओं का निश्चित रूप से पहले से अगर प्लानिंग होती है तो सबको रिजर्वेशन करने में, बाकी सब चीज़ें करने में भी तैयारी करने का समय भी मिल जाएगा, और उसके लिए हम बाकी भी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि 5 साल का जो समय है वो एक साधारण समय नहीं है, और निश्चित रूप से इसकी तैयारी होनी चाहिए, और आयोजन भी इस तरह का यादगार होना चाहिए, क्योंकि ये एक मेरे ख्याल से एक अभूतपूर्व माइलस्टोन होगा, क्योंकि शायद इस तरह से किसी ने नहीं किया हुआ है अभी तक के, जिस तरह से योगाहार कार्यक्रम हमारा चला है। मैंने जैसे कहा था कि हमें हमारे इस मॉडल को देखते हुए, योगाहार के मॉडल को देखते हुए, कई लोगों ने अपने स्तर से योगाहार की तरह ही कुछ कार्यक्रमों की शुरुआत की हुई है, जो कि बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि ये अच्छा है, क्योंकि लोग अपने अपने स्तर से अपने जो कार्य है अपने तरह से अपनी स्थितियों के अनुसार चर्चा करना चाहते हैं, और ये जो जानकारी का आदान प्रदान है इसको करते रहना चाहते हैं। तो ऐसे अवसर पर हम ऐसे लोगों को भी जरूर चिन्हित करें जो कि इस मॉडल की तरह ही काम कर रहे हैं, और अगर उनसे संवाद हो जाता है अगले कुछ 1 महीनों में, अगले 2 महीनों तक, तो ऐसे लोगों को भी जो हमारे इस कार्य से प्रभावित होकर विस्तारीकरण का जिन्होंने काम किया है, तो उनको भी हम सम्मिलित कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले बहुत जरूरी है कि जो स्थान है और वेन्यू है और वहाँ की जो सुविधाएं हैं, जिस बारीकी से हमने पहले अपने योगाहार सत्र की प्लानिंग की थी नर्मदापुरम में, उसी तरह की प्लानिंग हमें 5वें वर्ष की भी करनी होगी। जहाँ पर भी जब भी स्थान का चयन होता है, उसमें बाकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सब चीज़ों को भी बहुत बारीक से देखने की, और ये सुनिश्चित करना कि हमारे जो भी साथी आते हैं वो भी उनकी सुख सुविधा, लॉजिस्टिक्स वगैरह काफ़ी सही तरीके से वहाँ पर उपलब्ध हो सके। तो ये सब चीज़ों को बिल्कुल निश्चित रूप से ये प्रस्ताव स्वागत योग्य है, और इसको ज़रूर किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा भी इसमें मानना है। तो जो प्रस्तावित नाम आते हैं, मुझे लगता है कि उसके ऊपर हमें एक बार फिर से चर्चा करते हुए और पहले स्थान को फाइनलाइज करना। डेट हमारी फाइनलाइज्ड है, और स्थान एक बार चिन्हित हो जाएगा तो उसके आधार पर बाकी तैयारी उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द हमारी हो सकती है। तो मैं अभी तो इतना ही मुझे कहना है, और अगले कुछ दिनों में खुली चर्चा हम फिर से रखें, क्योंकि आज जो भी चर्चा हो जाएगी, स्थान का चयन सबसे महत्वपूर्ण है, और उसके पश्चात ही हम बाकी चीज़ों को भी धीरे धीरे उसके आसपास जोड़ना शुरू करेंगे। जी नमस्कार। जी धन्यवाद सर। आपने जैसा कहा है कि हमको अब आगे चल के स्थान का चयन और इस पर चर्चा करेंगे। इसमें कोई किसी का और सुझाव हो तो उनका स्वागत है, कोई और अपनी बात रख सकता है, तो किसी भी विषय को लेकर के हैंड रेज करें, उनको हम आमंत्रित कर लेते हैं। और संचालन करने वाले कोई है नहीं क्या? हम चलिए। और जी अशोक पटेल जी, स्वागत है आपका। जी ओम। सदन को नमन।
बहुत अच्छी चर्चा, बहुत अच्छा आपने योग आसन प्राणायाम का अभ्यास करवाया और गुरुदेव के बारे में आपने बताया, जो गतिविधि चल रही उनके बारे में बताया, और हमें कैसा परिवर्तन होना चाहिए उनके बारे में बताया। जैसे अभी ये चर्चा हो रही है कि अपना जो योगार उत्सव अपन मनाएंगे, वो उत्सव ऐसी जगह मनाना जहाँ से अपने को कुछ सीखने को मिले और जो प्रत्यक्ष वहाँ देखने को मिले और जहाँ अपने को प्रेरणा मिले। तो क्योंकि सभी व्यक्तियों का जो सभी जो इसमें महानुभाव जुड़े हैं, सभी महान व्यक्तित्व के धनी, और सबका समय बहुत कीमती है। तो आप ऐसी जगह, चाहे अपना पैसा भी लगे कोई दिक्कत नहीं, जो भी खर्चे सब देंगे, तो ऐसी जगह आप करवाएं जहाँ से कुछ सीखने को मिले और प्रत्यक्ष वहाँ कुछ होता हुआ अपन देखें। जी ओम, धन्यवाद। बहुत अच्छा जो है सुझाव दिया अशोक भैया। आप भी जो है इस पर रिसर्च करें, ये अपना सबका काम है, कहाँ हो सकता है बढ़िया, ठीक है ना, सुझाव दे। और किसी का आदरणीय डॉक्टर साहब, डॉक्टर किशोर दुबे जी। डॉक्टर रोशन राव जी। जी, सभी को सादर प्रणाम। चर्चा अपनी जो आज चल रही है, आपने बहुत सुंदर योग कराया परम आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, और चर्चा भी बड़े सही दिशा में चल रही है। हम निश्चित रूप से जो हमारा 2 मई का कार्यक्रम है उसको किसी अच्छी जगह में करेंगे, और जैसा सर ने कहा है कि हम मूलभूत सुविधाओं को पहले से वहाँ पे वो करें। क्या होता है कि पिछली बार हमारा सिर्फ चेंज होने का सिर्फ एक कारण था कि हमने पहले से हमारी तैयारी नहीं थी, तो थोड़ी सी हम बिल्कुल एकदम क्या कहना चाहिए, हम 10-15 दिन के अंतराल से हमने काम शुरू किया, और इस बार हमारे पास समय है, तो हम अभी अगले 1 महीने में हम इसको पूरा कर लें। उसको फिर वो नहीं करें कि हम फिर उस पर चर्चा करें, फिर उस पर चर्चा करें, फिर मीटिंग करें। तो ये रहेगा कि 1 महीने में हम किसी भी कंडीशन में हम चर्चा कर लें। और रिजर्वेशन का जो आजकल समय है, 3 महीने में, 3 महीने पहले से ही रिजर्वेशन मिलता है, उसके पहले नहीं मिलता, पहले 6 महीने तक था। तो 3 महीने हमको, 3-4 महीने हमको मिल जाएंगे, तो सबके लिए व्यवस्थित हो जाएगा, और निश्चित रूप से हम इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। ऐसा मेरा निवेदन है। जी ओम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, 8 बजे के बाद कोई भी हैंड रेस रहेंगे उनका सवाल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 8 बजे के बाद में सारे लोग करते हैं। जी प्रदीप राज वर्मा जी। सदन को सादर प्रणाम। अपना कार्यक्रम 2 मई के लिए यदि डिसाइड हो रहा है, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 मई में बहुत ज्यादा लू होती है, तो कोई ठंडा स्थान ही चुनना पड़ेगा, नहीं तो बीमार होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। यदि आपने जो गर्म स्थान है वहां चुना है, तो जैसे राजस्थान हुआ या महाराष्ट्र की तरफ हम लोग गए, तो हमें ज्यादा दिक्कत हो सकती है, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। जी बहुत सुंदर। आदरणीय मेहरा जी। जी हो। यही स्थान के चुनाव के संबंध में मेरा भी निवेदन था कि मई में जो है वो गर्मी बहुत होती, जैसा कि सर ने कहा है, तो हमको अभी से ही इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। पिछले दिनों बहुत जगह हमको हमने देखा भी था, सुना भी था, समझा भी था, पर जो स्थान समय कम होने के कारण वो नहीं हो पाया। तो अभी से जो है ऐसे स्थान का चयन किया जाए जहाँ पर गर्मी कम हो और वहाँ पर हमारी व्यवस्था अच्छी हो सके। तो ऐसी जगह पर बहुत सारे जगह है जहाँ बहुत बड़े बड़े शिविर होते हैं। ऐसी जगह पर कहीं भी ऐसे स्थान का चिन्हित किया जाना चाहिए जहाँ पर सब लोग बहुत आराम से सुविधा पूर्वक रह सके। ये स्थान जहाँ भी हो सकते हैं, जैसे हमारा उत्तराखंड भी हो सकता है, हिमाचल प्रदेश भी हो सकता है, जहाँ थोड़ा हमें जहाँ मतलब गर्मी ज़्यादा नहीं महसूस हो, तो इस तरह के स्थानों पर पहले ध्यान दिया जाए। और यदि ऐसा नहीं होता तो फिर बहुत सारी जगह पर सवेरे जैसे प्रशिक्षण लगते, किसानों के प्रशिक्षण लगते हैं, और वहाँ पर भी हम लोग जो है कर सकते हैं, जैसे पिछले दिनों नासिक में हुआ था। और आपको देखेंगे यहाँ पर जो है हमारे जो राजस्थान में भी हुए थे, पर राजस्थान बहुत गर्म होगा, पर इतना भी नहीं है। हम लोग वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पर काम चल ही रहे हैं, किसानों के अच्छे काम हो रहे हैं, और लोगों ने अपने से चर्चा भी की है, बात भी की है। तो
और आदरणीय विनय सिंह जी कहते हैं कि हमारे आगर मालवा में बड़ा काम हो रहा। तो जहाँ भी हो एक मतलब एक व्यक्ति जैसे आदरणीय आप हैं, ये उन स्थानों का चयन करके समझ के और एक दिन इसी पे चर्चा हो जाए और फिर उन स्थानों को भ्रमण कर लिया जाए और आगे कर लिया जाए। जीओ में ऐसा मेरा सुझाव है। जी। और आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद मुनिलाल जी। बहुत अच्छा सुझाव है। 5 साल बहुत एक अच्छा माइलस्टोन है और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ऐसा अनूठा वर्क मैंने तो अभी तक नहीं देखा। तो निश्चित रूप से उसका सेलिब्रेशन होना ही चाहिए। और जो पिछले भी हमने सबने चर्चा की थी, कुछ सीखने सिखाने की मतलब देखने की और सीखने की यहाँ पे मतलब उपलब्धता हो, ऐसे स्थान पे ही हम चलेंगे। कोई 2-4 स्थान का हम चयन करेंगे सब मिलके, और उसमें से जो भी बेहतर होगा उससे संपर्क करके पहले से नियोजन करके अपन जाएंगे। इसमें चाहे वो कुछ प्रोडक्शन हो, प्रोसेसिंग हो, मार्केटिंग हो, और भी कुछ लोगों के जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी देखने को मिले, उससे हरा भरा या उससे जो उन्नति हुई वो देखने को मिले। आसपास में कोई केवी के हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी जी, ये तो वहाँ पे रिपीट ये सुझाव आ गए हैं। ये आपने जो कोई नया सुझाव हो जैसा बताया, तो अभी जो आपने कहा कि जैविक का ज्यादा वहाँ हो, वो ऐसे हो, तो जिनके मन में डॉक्टर साहब हमारा निवेदन ये है कि जितने भी हमारे युवार का परिवार के सदस्य हैं उनका सबका दायित्व बनता है कि कहाँ हो सकता है एक ऑप्शन के रूप में। वैसे मैं जैसे हम प्रस्ताव रखें कि भोपाल में अगर हो जाए तो वहाँ सरकार की जैसे हमारा नर्मदापुरम में हुआ था, उसका वो जो अपने जो बनाया था प्रस्ताव, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो अगर वो सरकार रहती है, साथ में प्रशासन रहता है, उनकी उपस्थिति रहती है, तो वहीं के वहीं अपन उनको सौंपें। और इस पे ऐसा हमारा सुझाव है। या अन्य राज्य की सरकार में भी कहीं हो सकता है, ये मध्य प्रदेश की बात ही नहीं है। अगर कहीं किसी का और अन्य राज्यों में ऐसा है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, इस प्रकार का अपन करके देखें तो हमारा मानना है कि सही आएगा। इसमें हम डॉक्टर साहब का लेंगे, पहले शरद वर्मा जी का और ले लें सुझाव, फिर डॉक्टर रोशनलाल जी अंतिम सब बात करेंगे और आभार करेंगे। आदरणीय शरद वर्मा जी। जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और ये सदन के एक ऊर्जा वाला कार्यक्रम है, और जो सदन जो डिसीजन लेगा हम उसमें स्वेच्छा से स्वीकार है। जी ओम प्रणाम। आप बाईपास नहीं जाओगे आप, ठीक है? सदन नहीं लेगा निर्णय। सदन कौन है? सदन क्या है? सदन आप है। मुनिलाल जी, हमारा हाँ। आपके साथ में जो एक थोड़ा प्रस्ताव है कि यहाँ पे मतलब कि बीजेपी की सरकार है। मैं सरकार के लिए इसलिए बोलता है क्योंकि उनका सॉफ्ट कॉर्नर होता है अपने साथ में और पतंजलि के साथ में, इसलिए उनके सरकारों के जो भी राज्य है वहां पे अगर होता है तो ज्यादा सुविधा होगी। यही मेरा प्रस्ताव। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर प्रस्ताव, धन्यवाद डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब रावत जी। आदरणीय नारायण मीना जी का भी सुन। हाँ जी, आदरणीय नारायण। जी ओम। सदन को प्रणाम। बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है, बहुत ही अच्छा योग करवाया आज यादव जी ने। और जो वार्षिक उत्सव मनाने का जो प्रश्न उठ रहा है, तो ये 2 मई को आ रहा है, जिसमें भीषण गर्मी पड़ती है और ऐसी जगह रखना चाहिए जो पूरे भारत से लोग जुड़े हुए हैं इसमें। वो उत्तराखंड से लेकर तुम्हारे महाराष्ट्र और तमिलनाडु तक के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ऐसे मध्य में रखा जाए जिसमें किसी को आने जाने में सुविधा हो। तो ऐसा चयन है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में ही ले लें तो पचमढ़ी ऐसा हिल स्टेशन है, ठंडा स्टेशन है, और जहाँ सरकार के बहुत ही बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं, जिसमें 200 तो 300 लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, और जहाँ बहुत शानदार उनका खाने की व्यवस्था रहती है वहां पर। तो ऐसे कॉटेजों को लिया जाए, सरकार से कह, कलेक्टर से महोदय से आवेदन करके, और वो दे देंगे अपने, क्योंकि वहां पर वन विभाग का कॉटेज ट्रेनिंग सेंटर अलग है, शिक्षा विभाग का अलग है, मिलिट्री का अलग है, बड़े बड़े सेंटर है जिसमें 500 लोग वो ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, वहीं पे लगा हुआ पचमढ़ी से लगा हुआ 35 किलोमीटर पे केवी के है, 40 किलोमीटर बनखेड़ी, तो वो पूरा जैविक है, पूरा केवी के वो पूरा जैविक है। 80 एकड़ में जैविक खेती होती है वहां पर।
बड़े बड़े वहां पर वो प्रयोग होते हैं वहां पर केवीके में, वो भी नजदीक है। तो ये आपका मेरा सुझाव है, जैसा आपकी मर्जी, ऐसी जगह भी रख सकते हैं अपन जहाँ पर। और जी। हरियाणा भी बहुत अच्छा है, हरियाणा में भी बहुत अच्छा है कुरुक्षेत्र में। अब जी हो। अब अपन एक बात करोगे, आदरणीय नाना भैया, अपन करेंगे पचमढ़ी की बात आप करें तो आप जो नर्मदापुरम के जो हैं सभी अपन जो है आपस में चर्चा करके कहीं प्रशासनिक बात करें, और अगर वहां से कोई अपन को वहां मिलता है इस पर्पज से तो आप लोग चर्चा करें, फिर बताएं जरूर, ठीक है ना। जी जी भैया, उसमें क्या है, शरद भैया है और ये मेहरा हाँ। जी मिलके हम लोग करेंगे, क्योंकि मैं आज ही पचमढ़ी उत्सव आज से शुरू होने वाला है 3 दिन का। तो मैं आज ही वही 10 बजे पचमढ़ी के लिए निकल रहा हूँ, अपने जैविक उत्पाद लेकर स्टॉल लगाऊंगा वहां पे, और वहां सभी लोग आएंगे वहां पे। जी हो। तो आएंगे तो आप जब कलेक्टर महोदय से जो मैडम है ना, जी जी अभी मैडम ही है ना अभी कलेक्टर। जी जी हाँ, वहां हाँ शरद भैया भी जाएंगे और मेहरा जी भी जाएंगे हाँ पचमढ़ी, तो और हाँ। राकेश गौर भी जाएंगे। तो ये सब लोग जो है मिल के बात करें, ठीक है ना, कि ऐसा ऐसा हम जी लोग करते हैं और करना चाहते हैं, तो अगर जैसा हो तो फिर बताना आप, ठीक है। जी जी हाँ जी हाँ। ठीक है, अंतिम में डॉक्टर राव जी। ले चलना भैया पचमढ़ी। अशोक भैया को भी ले चलो। जी भैया, अशोक भैया साधारण मत कर दो। चलो, आज से लग रहा है, आज से मेला शुरू है, और इसमें तुम्हारे देवास जिले के भी उत्पाद आ रहे हैं वहां पे। रंजना बहन जी अपनी बात करें। जी रंजना बहन जी, शॉर्ट में फटाफट बोले। हम भी आएंगे पचमढ़ी, ऐसा थोड़ी है, हम क्या नहीं लेंगे नहीं नहीं, कोई नहीं आएगा। क्योंकि हमने देखा भी नहीं है। हाँ तो नहीं देखा तो अभी यहाँ योगार में थे ही नहीं आप, कोई संचालन करने वाला नहीं था, तो कोई नहीं आएगा। नहीं अरे दरअसल डॉक्टर जी कुसुम जी, भारद्वाज जी मैं का ले थोड़ा लें। सा व्यस्त थी और मुझे कहीं जाना था, इसलिए थोड़ा तो क्षमा जाओ, चाहती हूँ। वो तो पचमढ़ी में भी नहीं पचमढ़ी, आओगे। पचमढ़ी के लिए बस में पचमढ़ी बैठ क्या है, बहुत ही सुंदर स्थान है, बहुत ही हिल स्टेशन बहुत ही सुंदर है, और धार्मिक स्थल है वो, तो बहुत ज्यादा डॉक्टर कुसुम बहुत भारद्वाज ज्यादा। जी कहाँ गई दीदी। चलिए आधा डॉक्टर साहब समापन करें, आप अपनी बात रखें। जी बहुत सुंदर, बहुत सही रास्ते पर चर्चा चल रही है, और निश्चित रूप से जब मंजिल अच्छी हो और रास्ते भी सब ठीक हो तो हम मंजिल पर आसानी से पहुंच जाते हैं। और मेरा एक यही था कि अगर नाम, हम पिछले बार भी हमने इन सब चीज़ों पे चर्चा की थी, तो अगर पचमढ़ी सबके दिमाग में है तो पचमढ़ी को फाइनल कर लें और उसी पर प्रयास करें। फिर इधर उधर भटकने में फिर क्या होता है कि हमारी चीज़ें, हम बहुत फिर वो डाइवर्ट होते हैं, फिर थोड़े दिन बाद बात करते हैं, 2 दिन बाद अरे फिर वो वाला कर लेते हैं। तो ये जी जी थोड़ा सा बिल्कुल सही। डिलेमा की स्थिति जो होती है, असमंजस की स्थिति में हम कार्य की पूर्णता पे नहीं जा पाते। तो पचमढ़ी अच्छी जगह है, और थोड़ी बहुत दिक्कतें होगी गर्मी में, क्योंकि वहाँ पे दूसरी एक्टिविटी भी रहती है, प्रशासनिक लोग भी ज़्यादा जाते हैं, राजनीतिक लोग भी जाते हैं। पर हम अपनी बात करें और हम अपने हिसाब से आज से तैयारी शुरू कर दें, तो 5 महीने की तैयारी कोई नहीं करता। अगर हम आज से कर देंगे तो हमारी चीज़ें सब बढ़िया से जाएगी और सब हम आसानी से कर पाएंगे। जब आज हम किसी चीज़ को बुक कर लेंगे तो हमको दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो पचमढ़ी को लेकर ही हम कार्य शुरू कर दें, और वहाँ पे जो जगह हो सकती है जहाँ पे हमको कम से कम रेट में मिल सकते हैं, तो उन पर हम चर्चा करें और बात करके आगे बढ़ाएं, ऐसा मेरा निवेदन था। और आज जो जा रहे हैं हमारे शरद भैया के नेतृत्व में, जो भी वहाँ पे थोड़े से अपने हॉल वगैरह घूम लें और उनकी व्यवस्थाएं देख लें, और फिर उसके हिसाब से प्लान कर लें। अभी अभी मेरा एक निवेदन, ऐसा मेरा मानना था कि अभी हम उसको किसी अधिकारी से अभी बात नहीं करें। क्या होता है, जब अधिकारी से बात कर लेते हैं ना, तो कई बार वो चीजें उसमें आ जाती है कि अरे ये करना है, तो वो कहीं अगर मान लो उसने असमर्थता दिखा दी, तो फिर उसको कई बार वो ईगो बना लेता है। तो हम ईगो नहीं बनने दें किसी का, और उसको अपने लेवल पे चीज़ों को पहले सॉर्ट आउट कर लें, और फिर ऐसा ऐसा मतलब दाव चलाएं कि जो रुके ना, मतलब वो पूरी तरह से कारगर हो, ऐसा मेरा मानना है। और आज हमारे परम आदरणीय हमारे राज्य प्रभारी, और भी बहुत सारे दायित्व आपके पास हैं, ऐसे हमारे ऊर्जावान, धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ हमारे भाई मुनीलाल जी,
आपने योग कक्षा ली और बहुत सुंदर योग कराया। आपका हृदय से अभिनंदन। और दूसरे चर्चा सत्र में भी आपने अपनी परम पूज्य स्वामी जी की जो आप वहाँ पर योग शिविर लगा हुआ था, प्रत्येक ब्लॉक से जो लोग गए हुए थे, उन सब के बारे में जो विस्तार से बात, उन सब के लिए आपका हृदय से अभिनंदन। और आदरणीय दिनेश सिंह सहवाल जी का हैंड रेज हुआ था, कृपया अपनी बात रखें। जी जी भाई साहब। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। असल में संक्षेप में यही सूचना देनी थी कि कल चिंतला वेंकट रेड्डी जी योगाहार में होंगे, तो आपसे उनको सुनना चाहिए। उन्होंने कुछ नई बात निकाली है जो बहुत ही सरल और कृषि प्रबंधन के लिए बहुत ही समुचित है, ऐसा कहा जा रहा है। जी जी आदरणीय, धन्यवाद। बहुत सुंदर, जी, बहुत सुंदर। स्वागत है सर, स्वागत। हमको इसको वो करना है। कल हमारी स्ट्रेंथ जो 100 इसमें मैक्सिमम है इसकी कैपेसिटी, तो कल प्रयास करना है कि हम इसको 100 पे ले जाएं, मैक्सिमम रीच पे ले जाएं। तो हर आदमी कोशिश करे कि 8, 10, 20 लोगों को बताएं, 2-4 भी जुड़े, जितना प्रयास कर सकते हैं उतना प्रयास करें कि अधिक से अधिक लोगों को लिंक भेजें। तो इससे डॉक्टर साहब मेरा निवेदन है, जैसा आपने कहा 5 आदमियों को फोन करके जोड़ लें, बस एक व्यक्ति 5 को फोन करके जोड़ ले, बस हो गया। ये सर कौन है? लिंक भी भेजिए और फोन भी करे, संपर्क करे 5-5 व्यक्ति ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है विटामिन डी के बाद, जो कल मैं 10 लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगा। 10 बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बच्चे लोग बढ़िया काम करते हैं। बुजुर्ग लोग हो गए सब, वो आराम करते हैं। बच्चे लोग देखो कैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उनको सादर नमन, सादर प्रणाम। और सभी ने जो योगाहार परिवार में आज योगदान दिया, उन सभी का हृदय अभिनंदन। हमारे योगाचार्य जी का अभिनंदन। कल मैं भी 11 लोगों को जोड़ूंगा। क्या बात है, सुंदर सुंदर, बढ़िया बढ़िया। रमेश मेहरा जी, डॉक्टर साहब, ये शरद वर्मा जी क्या 11 को जोड़ेंगे, मतलब 10 हो गए। रमेश चंद मेहरा जी क्यों 11 हो गए। डॉक्टर रोशन के 10 हो गए, डॉक्टर रोशन लाल जी के भी 10 हो गए, तो उसमें 10 आ गए, 30 लोग हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं 7 लोगों को जोड़ूंगा, 7। कल 7 पूरे कल तो क्या बात, कल 100 लोग जुड़ेंगे 100%। बिल्कुल बिल्कुल, सबने प्रयास करना है, सब जुड़े। आज तक मुझे लगता है देखते रोशनलाल सर, कल बहनें ज्यादा होती है कि भाई ज्यादा होते? प्रदीप राज वर्मा जी भी है, प्रदीप राज वर्मा जी भी जो 10 लोगों को जोड़ेंगे। कल कंपटीशन होगा। 10 नहीं 7। देखिए उन्होंने आंकड़ा दे दिया 7 लोगों का। चलिए तो बहुत बहुत अभिनंदन सबका। और सब बहुत सुंदर। चलिए हो गया है समय, तो अब जाइए अपने अपना काम देखिए, घर वालों से बात करिए, नहीं तो वो नाराज हो जाते कि तुम लोग इसी में बिजी रहते हो। क्यों भाई, सही कह रहे गलत कह रहे? अभी डांट पड़ चुकी है एक बार। तो अरे नहीं पड़ी, बिल्कुल नहीं पड़ी। पड़ गई आपको, पड़ गई होगी। हाँ समझ गए हम। चलिए अब कल सब लोगों को जोड़ना है, इसलिए आज अभी सब चले जाइए फटाफट से, और किन किन को फोन करना है, किन किन को लिंक पहुंचानी है, वो थोड़ा सा उसका अभ्यास करिए। जी ओम बोलो, ओम बोलो। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जी हमें भी जाना है, हम भी आए हैं। एक जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। हमें जाना है योग की कक्षा में। रखना है शरद भैया, इसमें जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, पचमढ़ी, भोपाल और हरिद्वार, इनमें से 3 में प्रयास करना है। 3
इसी पे फोकस करना है, 3 मिनट में हो जहाँ ही जाएगा। जहाँ मुन्नीलाल सर बोलेंगे वहां। अरे हाँ शरद भैया हाथ उठा देंगे वही हो जाएगा। जहाँ पे मुन्नीलाल सर बोलेंगे वहां। देखिए क्या है बहुत अच्छी जगह है पचमढ़ी, पर गर्मी में पचमढ़ी बहुत नहीं, कठिन गर्मी होती है, मत बहुत करो, यात्री आते हैं वहाँ। कोई गर्मी नहीं करेगा। हाँ, कोई गर्मी नहीं बोलेगा। गर्मी में क्या गांव में लोग नहीं रहते क्या? यही मैं कह रहा हूँ कि पचमढ़ी जो है, सब अपने अपने साथ पंखा लेके आइए अपने सुविधा के साथ। अपने अपने सब नहीं एसी नहीं लेके नहीं, मेरा कहना ये है पचमढ़ी में बहुत भीड़ होती है उस समय, इसलिए एक हमने इनको जोड़ दिया पचमढ़ी है। में मिलना बहुत मुश्किल रहेगा। पचमढ़ी बहुत गर्मी में बहुत पर्यटक आते हैं। हाँ आप मुन्नीलाल सर, नहीं, प्रशासनिक तौर पे भी अशोक भैया पचमढ़ी का कठिन होशंगाबाद पड़ेगा में गर्मियों में नया मिलना। रिसोर्ट चालू हो गया। हाँ हो गया ना, हो गया, उसका बस उद्घाटन करवा दो। ये हमारा छोटा कुसत दिखा रही हूँ हम आपको। तो, ये तो कुसत शहर उसी है को हमारा। मांग लेते हैं अपन। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है, कभी बिल्कुल। भी आइए कुसत में। जहाँ अरे चलिए लाल चलिए चलते हैं। जय श्री राम। जय 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 श्री श्री राम। राम। जय श्री राम। जय गौ माता। शरद भैया की उससे बचाए। जय गौ माता।